हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है कि हम रेगुलरली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम गुडविल के बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर अभी तक आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करे हैं, वो चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस अपलोड कर दिए, आराम से देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप स्ट्रेट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान से पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ को, आपको पता है आपको क्या करना है। एमसीक्यू पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, वीडियो को प्ले करो और देखो आपका आंसर सही है या नहीं। 10 के 10 एमसीक्यूज आपको करने हैं। उसके बाद मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने एमसीक्यू सही थे, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पहली बात तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, राइट। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें कोई चेंज हो। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें कोई चेंज हो, जब भी वो चेंज होगा तो हम क्या मानेंगे कि नई पार्टनरशिप बनी है, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अब आपसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कौन से है वो ऑप्शन? रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो मुझे एक बात बताओ, 3 पार्टनर से 2 पार्टनर हो गए, क्या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स में चेंज नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। तो क्या इससे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? 100% होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा? 100% होगा। तो इसका मतलब उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही ईजी था, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। अब बहुत ध्यान से करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, पहले उनका रेशियो क्या था? इक्वल, चेंज हो गया 4:3 से। क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। आपसे पूछा यह गया है कि क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो ए गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर गेन कर रहा है तो कितना, सेक्रीफाइस कर रहा है तो कितना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कैसे निकालना है। आपको सिंपली क्या करना होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या करना होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है। अगर मैं ए की बात करता हूं, क्योंकि आपको ए का ही निकालने के लिए बोला गया है, ए का ओल्ड शेयर क्या था? 1/2। क्यों? क्योंकि भाई पहले रेशियो तो 1:1 थी ना, इक्वल थी, तो 1/2 था। न्यू कितना हो गया? 4/7। कितना हो गया? 4/7। दोनों को माइनस करके देखते हैं, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 14। 2 × 7 7, 7 × 2 4, 8 हो गया, और ये हो गया -1/14। पहली बात तो आंसर क्या है? माइनस में, इसका मतलब ए क्या कर रहा है? ए गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? 1/14। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, गेन कर रहा है 1/14। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। एमसीक्यू नंबर 3 देखो, द पार्टनर हुज शेयर हैज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज कॉल्ड। अगर किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज, का मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है उस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? हद से आसान क्वेश्चन है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं जी, रेशियो चेंज हुई, शेयर चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो क्या आंसर है? गेनिंग पार्टनर। अगर एक बात बताओ, अगर आपका शेयर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब तो आप गेन कर रहे हो, अगर डिक्रीज होगा तो सेक्रीफाइस कर रहे हो। इतना इजी क्वेश्चन था। एमसीक्यू नंबर 4। अब देखो क्या है, if the existing profit sharing ratio among A, B and C of 3:2:1 is changed to 1:2:3, then the partner whose share will be unaffected is or are। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपने पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है कि देखो 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, बिल्कुल सही। रेशियो है 3:2:1, चेंज हो गई 1:2:3 में। आपसे ये पूछा गया कौन सा ऐसा पार्टनर है या पार्टनर्स हैं
जिसका शेयर अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड का मतलब क्या हुआ, जितना शेयर उसका पहले था उतना ही शेयर बाद में है, चेंज नहीं हुआ, ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो वो गेन कर रहा है। ये पूछा गया। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अगर मैं ए की बात करता हूँ, किसकी, ए की, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/6, न्यू शेयर कितना है 1/6। ऑब्वियसली बात है, इसको जब मैं माइनस करूंगा ये बेचारा तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या इसका अनअफेक्टेड है, नहीं जी, अफेक्ट हो रहा है। जब मैं बात करूंगा बी की, बी का पहले कितना था 2/6, अब कितना हो गया 2/6, ये है। क्यों, ये बिल्कुल ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, ये वो पार्टनर है जो जिसका शेयर अनअफेक्टेड है। एक बार सी का भी देख लेते हैं। सी का पहले 1/6 था, फिर 3/6 हो गया, ये तो -2/6 आ रहा है, मतलब ये तो गेन कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी। कौन सा पार्टनर है, बी पार्टनर है जिसका शेयर अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स है, रेशियो आपको गिवन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पहले 2:1 था, 2:1 से चेंज हो गया 1:1 हो चुका है, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। सिंपली आपसे क्या पूछा गया है कि देखो ओल्ड शेयर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। आपसे ये पूछा गया है कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। इजी है, कैसे निकालते हैं आपको पता है। यहाँ आप लिखते हो ओल्ड शेयर, यहाँ आप लिखते हो न्यू शेयर, दोनों को माइनस कर दोगे, राइट। कैसे माइनस कर देंगे, देखो ये आ गया आपका ए और ये आ गया आपका बी। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/3, न्यू शेयर कितना है 1/2, क्योंकि अब तो इक्वल हो चुकी है रेशियो। दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम लिया 3 × 2 2 × 4 2 3 1/6, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। बी की बात करेंगे, बी का 1/3 ओल्ड था, न्यू था 1/2, 6 आ गया, 3 × 2 -3। अगर मैं ये कैलकुलेट ना भी करता तो मुझे पता चल रहा था कि अगर ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया है, ऑब्वियस सी बात है बी ने 1/6 गेन किया होगा। एक पार्टनर का सेक्रीफाइस दूसरे पार्टनर का गेन होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ए 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी 1/6 गेन कर रहा है। अब ध्यान से ना ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने आंसर तो निकाल लिया फिर भी आपने ऑप्शन गलत चूज कर लिया। क्यों, क्योंकि देखो कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस आपको ऐसे ही दे रखे हैं। गेन बाय ए 1/6 नहीं, सेक्रीफाइस बाय ए 1/6, गेन बाय बी 1/6। आंसर क्या है, बी। क्या है, बी। ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 6। डी, ई एंड एफ दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, 1:2:1 की रेशियो गिवन है। डी सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ हिज शेयर, एंड ई सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एफ। व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर। ये है ना क्वेश्चन करने वाला, हाँ है ना। आपको तीन पार्टनर गिवन है डी, ई और एफ। डी ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब मैंने ऑफ को बार बार हाईलाइट क्यों किया है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी आपको पता होगा ऑफ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, राइट। और उसके बाद ई ने भी सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, और किसको दे दिया है, एफ को। आपको न्यू पीएसआर निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि डी भाई साहब ने कितना सेक्रीफाइस किया है। आपको ये साफ साफ गिवन है, डी सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। डी का शेयर कितना था 1/4, उसने अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का, तो 1/4 इंटू 1/5, इतना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/20। ये इसने सेक्रीफाइस किया है, ये इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है, ये बात समझ में आई। और किसको दे दिया, किसको दिया है, एफ को दिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं डी का न्यू शेयर कितना आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत आसान है। एक बात बताओ, डी का पहले शेयर कितना था 1/4, अब 1/4 में से उसने 1/20 तो एफ को दे दिया, तो 1/4 में से जब मैं 1/20 माइनस कर दूंगा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 20 एलसीएम आया, 5 - 1 4/20। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिमिलरली ई का निकालेंगे। ई भाई साहब ने कितना सेक्रीफाइस किया है, आपको साफ साफ गिवन है, ई सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर।
तो उसका शेयर कितना था 2/4। अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस किया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4, अपने शेयर का 1/4 कितना आ जाएगा ये, मान लो ये आ गया 2/16, कितना आ गया 2/16, या फिर इसको आप 1/8 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब मुझे अगर ई का न्यू शेयर निकालना है, कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। ई का शेयर पहले 2/4 था, अब उसने 1/8 तो दे दिया, किसको दे दिया, एफ को दे दिया, तो 2/4 माइनस 1/8 ये आएगा ई का न्यू शेयर। एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा, 4 × 2 4 माइनस 1 ये आ गया 3/8, कितना आ गया 3/8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा कौन है, बचा है हमारा एफ, जिसके मजे हुए हैं। क्यों मजे हुए हैं, क्योंकि उसको तो शेयर मिला है, ठीक है। एफ की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एफ की बात करूं, उसका शेयर पहले 1/4 था, कितना था 1/4। उसके बाद डी ने 1/20 उसको दे दिया, मतलब प्लस 1/20। फिर ई ने भी 1/8 उसको दे दिया, प्लस 1/8। इसका एलसीएम ले लूंगा, प्लस सॉल्व करने के लिए एलसीएम आ जाएगा 40। 10 + 2 + 5, 10 + 2 12 + 5 17, 17/40, येस और नो, 17/40। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, आपसे पूछिए न्यू पीएसआर। आपको मैंने एक चीज बहुत अच्छे से बता रखी है, क्या बता रखी है, कि न्यू पीएसआर निकालने के लिए डिनोमिनेटर सारे पार्टनर्स का सेम होना जरूरी है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, इसका 20 है, इसका 8 है, इसका 40 है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या करते हो, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40, तो मैं क्या करूंगा, सारे नंबर्स को 40 में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, देखो ये 20 है, अगर मैं इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन होगा क्या कि आपका डिनोमिनेटर 40 हो जाएगा, 8/40 या 4/20, बात तो एक ही है। उसके बाद मैं ई का क्या करूंगा, 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15/40। अब 40 40 40 हो गया, राइट। अब मेरी न्यू पीएसआर आ गई, क्या आ गई, 8:15:17, 8:15:17। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 8:15:17 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। अब एक बात बताओ, 1:2:2, ये तो नहीं है। लेकिन जब मैं बी ऑप्शन देखता हूँ, 16:30:34, 16:30:34, इन सब में एक कॉमन है, क्या है 2। अगर मैं इन सबको 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8:15:17। तो इन्होंने क्या चालाकी करी है, बहुत ही चालाकी से इन्होंने क्या किया, आपको 8:15:17 नहीं दिया, इन्होंने आपको क्या किया, अलग फॉर्म में दे दिया। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर तो 8:15:17 ही आएगा। क्यों, देखो 2 2 2, तीनों नंबर 2 से कट होते हैं, क्या होते हैं, 8 होता है, फिर 15, फिर 17, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लेना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, आ सकता है आपके एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 7। G, H and I, they are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1:1. G sacrifices 1/3 of his share, वही सेम चीज। H sacrifices 1/2 of his share. What will be the sacrificing ratio between partners? अलग क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपसे न्यू पीएसआर नहीं पूछी इन्होंने, यहाँ पे आपसे पूछी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जी का देखते हैं कि इस बेचारे ने कितना सैक्रिफाइस किया है। इसका रेशियो था, इसका शेयर था 3/5, इसने अपना क्या सेक्रीफाइस किया, 1/3 ऑफ हिज शेयर। जब भी ऑफ होता है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑफ हिज शेयर कितना आ गया 3/15, करेक्ट। उसके बाद किसने सेक्रीफाइस किया है, एच भाई साहब ने। एच का अगर मैं देखता हूँ, एच का शेयर था 1/5, इसने सेक्रीफाइस किया है हाफ ऑफ हिज शेयर 1/2, कितना आ गया 1/10। यस और नो, आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए भी आपको क्या करना होता है, ये आ गया जी का सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये आ गया एच का सेक्रीफाइसिंग शेयर, लेकिन शेयर नहीं निकालना, रेशियो निकालना है। और रेशियो के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। कैसे करूंगा, 15 और 10 है, ठीक है, इनका कॉमन नंबर सबसे पहले कौन सा आएगा 30,
15 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे 30 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 30 हो जाएगा ये। 3 इंटू 2 6, 15 इंटू 2 30। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30 हो जाएगा, 3/30। यस और नो। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ, क्या आ गई, 6:3। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि रेशियो के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 8। ध्यान से देखो, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनकी रेशियो है। They decided that with effect from 1st April 2021 they would share profit and losses in the ratio of 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, 3:2 से 5:3 हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,28,000। अब यहाँ पे आपको गुडविल दी है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको गुडविल की कॉम्पेंसेशन मिलती है, जो गेन कर रहा होता है उसको देनी होती है, सिंपल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। देखते हैं कौन कर रहा है। अगर मैं पी की बात करता हूँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, न्यू कितना है, 5/8। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40। 5 इंटू 8, 8 3 जा 24, माइनस 8 इंटू 5, 5 5 जा 25। ये भाई साहब गेन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आंसर आया है नेगेटिव में, माइनस में। आंसर माइनस में मतलब गेन, ठीक है। उसके बाद अगर क्यू का देखो, क्यू का मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो ही पार्टनर्स हैं। अगर P 1/40 सेक्रीफाइस कर रहा है तो Q 1/40 गेन कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 2/5 ओल्ड शेयर माइनस न्यू कितना है, 3/8। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 8, 8 2 जा 16, माइनस 8 5 15, कितना आ गया, 1/40। जैसे कि मैंने कहा कि ये तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो Q सेक्रीफाइस कर रहा है, P कर रहा है गेन, तो इसका मतलब Q को मिलेगी कॉम्पेंसेशन। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको मिलती है कॉम्पेंसेशन, और जो पार्टनर गेन करता है उसको कॉम्पेंसेशन देनी होती है। ये बात समझ में आती है, हम बहुत डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। अब कितनी कॉम्पेंसेशन मिलती है, गुडविल की कॉम्पेंसेशन मिलती है। तो Q को कितनी कॉम्पेंसेशन मिलेगी, 1/40 ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, दैट इज 1,28,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 128,000 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया आपका 3200। कितना आ गया, 3200। अब एक बात बताओ, Q को 3200 मिलेंगे और देगा कौन, P, क्योंकि वो भाई साहब तो गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये बात समझ में आ गई। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला, Q होना चाहिए क्रेडिट और P होना चाहिए डेबिट। क्रेडिट P नहीं, क्रेडिट P नहीं, क्रेडिट P डेबिट P, यस 37,000 नहीं, डेबिट P बाय 32, क्रेडिट Q बाय 3200। आंसर क्या है, डी। ऑप्शन को इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना। सिमिलर नंबर हैं, डेबिट क्रेडिट, आराम से देखो कि भाई देखो Q होना है क्रेडिट तो Q होगा क्रेडिट, P होना है डेबिट तो P होगा डेबिट। कितने से, 3200 से, 3200 से, 3200 से। बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9। D, E and F are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. From 1st April 2021 they decided to share the profits equally। बहुत बढ़िया। For this purpose the goodwill of the firm was valued at 240। गुडविल आपको दे रखी है। The necessary journal entry for the treatment of goodwill on change in PSR will be। अगेन आपसे सेम चीज पूछी गई है। अब लेकिन यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं। अगर मैं डी का निकालूंगा, ओल्ड कितना था, 3/3 + 3 6 + 2 8, माइनस इक्वल हो गया मतलब 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 24, 8 इंटू 3, 3 3 9, माइनस 8। ओहो, ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस, क्योंकि आंसर किस में आया है, पॉजिटिव में। उसके बाद हम निकालेंगे ई का। ई का पहले शेयर 3/8 था, उसका फिर क्या आ गया, अगेन 1/3, सेम आंसर सेम आएगा, 1/24 सेक्रीफाइस। क्या आप मुझे बता सकते हो कि F का क्या आएगा। अगर D और E 1/24 सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो F है वो गेन कर रहा होगा 2/24, क्योंकि जो पार्टनर्स जितना सेक्रीफाइस करते हैं उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करता है।
एफ का अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो देखो 2/8 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 24, 8 इंटू 3 6 माइनस 8, जैसे कि मैंने बोला -2/24 ये गेन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो डी और ई यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि डी और ई का काउंट तो होना है क्रेडिट, क्योंकि इनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। एफ का काउंट होना है डेबिट, क्यों? क्योंकि ये गेन कर रहा है तो कॉम्पेंसेशन देगा। बिल्कुल सही। अब मुझे निकालनी है सिर्फ अमाउंट। अब एक बात बताओ, डी 1/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, कॉम्पेंसेशन मिलेगी किसकी? गुडविल की, 240 की। तो 1/24 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, सिंपली है ये तो 10,000 आंसर। यस और नो? 10,000 आंसर। ई को भी कितना मिलेगा? ई को भी 10,000 मिलेगा। और एफ को देना कितना पड़ेगा? 20,000। सिंपल है। डी 10,000 मिलेगा मतलब क्रेडिट, ई 10,000 मिलेगा मतलब क्रेडिट, एफ 20,000 देगा मतलब डेबिट। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से ऑप्शन को देखते हैं। पहले में तो अमाउंट ही गलत है, छोड़ दो। दूसरे में अमाउंट सही है, ध्यान से देखते हैं। एफ का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, बिल्कुल सही। 20,000 से, बिल्कुल सही। डी 10,000 से क्रेडिट, बिल्कुल सही। ई 10,000 से क्रेडिट, बिल्कुल सही। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको आराम से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट एमसीक्यू आज का देखते हैं जरा। एक्स, वाई एंड जेड, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शॉर्ट अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उन्होंने क्या बोला? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 60,000 का एंड अ जनरल रिजर्व ऑफ 30,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस था 30,000। इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है कि भाई ये बैलेंस शीट में नहीं दिखने चाहिए, इनको कर दो डिस्ट्रीब्यूट। क्या मतलब है कि भाई जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व 30,000 का, ये बैलेंस शीट में अभी दिख रहे हैं। ठीक है। कब के हैं? पहले के हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो भाई पहले के हैं ना, तो पहले के हैं तो पहले वाली रेशियो में पार्टनर्स को बांट दो। नई रेशियो में क्यों लेके जा रहे हो? पहले कमाया है ना, पहले का प्रॉफिट है, पहले का रिजर्व है, तो हम क्या करेंगे? इसको हमेशा क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी अगर पुराना सामान है, कोई भी पुरानी चीज़ है जो पुराने टाइम पे बनाई गई थी, तो उसको रेशियो चेंज होने से पहले ही बांट दो, नई रेशियो में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। पहली बात तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉफिट है। अगर डेबिट बैलेंस लिखा होता तो इसका मतलब ये लॉस होता। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा? 3:2:1 में। ये याद रखना, पुरानी रेशियो, पुराना सामान, पुरानी रेशियो। अगेन जनरल रिजर्व 30,000 का है, किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा, किस रेशियो में? पुरानी रेशियो में। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल अमाउंट पार्टनर्स को कितना मिलने वाला है? 90,000। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? 60,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का रिजर्व है, 90,000 टोटल पार्टनर्स को मिलेगा, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, किस रेशियो में? 3:2:1 की रेशियो में। तो अगर आप देखोगे तो x को कितना मिलेगा? 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 45,000। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे जो 45,000 लेकर आया। क्रेडिट x बाई 45,000 अगर मैं निकालूं किसका? ये 7 नहीं है, ये y है। ठीक है, इसको ठीक कर लो। क्या है? y। क्रेडिट y बाई 30, z बाई 15। देखो y को कितना मिलेगा? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 6, 30,000। z को कितना मिलेगा? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 6, 15,000। आंसर क्या है? सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी पुराना सामान है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुरानी रेशियो में, नई रेशियो में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम पे कमाया हुआ है। हाँ या ना? बात समझ में आई? सो आई होप आपको ये 10 के 10 एमसीक्यूज करने में बहुत मजे आए होंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी एमसीक्यू में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन इसी के लिए है, प्लीज़ मुझसे डाउट पूछिए या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।